के मुतालिक वो 5 गलत फहमियाँ जिन पर ज़माना यकीन करता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहजाद और खुम टीवी में मैं आप सबको वेलकम बैक कहता हूँ। टाइटैनिक पर सवार तमाम मुसाफिर इस रात गहरी नींद सो रहे थे जब ये जहाज़ बहरौक़यानूस में एक आइसबर्ग से टकरा गया और अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही डूब गया। इस वाक़ये को बीते 111 बरस भी हो चुके हैं। टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर इस वक्त 41 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बरतानिया के शहर साउथैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा रहा था। टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 की रात को डूबना शुरू हुआ और 3 घंटों के अंदर 15 तारीख के अव्वल में मुकम्मल तौर पर समुंदर बुर्द हो गया। हादसा सतह समुंदर से 4000 मीटर की गहराई में पेश आया। इस हादसे में 1500 से ज़्यादा मुसाफिर समुंदर में डूब गए। 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद टाइटैनिक की तबाही आज भी सबसे बड़ी समुद्री आफत समझी जाती है। टाइटैनिक की तबाही आज भी सितंबर 1985 में टाइटैनिक का मलबा निकाला गया। ये न्यू फाउंडेशन लैंड कनाडा से 650 मील दूर है। हादसा तो समुद्र से 4000 मीटर की गहराई में पेश आया जिसमें जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए थे। डूबने के मुकाम पर टाइटैनिक के 2 हिस्से मिले। इन दोनों हिस्सों के दरमियान 800 मीटर का फासला है। तबाही के 111 साल बाद भी इसका मलबा एक मम्मा बना हुआ है। समुद्र की गहराई में गर्क होने वाले इस जहाज़ के टुकड़े दरियाफ्त होने के बाद से बहुत से अफवाहें, खराफात और शिकवा और शुबात का मौजू बना हुआ है, जिनमें से 5 मैं आपको बता रहा हूँ। टाइटैनिक ने तेज़ रफ्तारी का रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की। बहुत से लोग ये कहते हैं कि टाइटैनिक तेज़ रफ्तारी का रिकॉर्ड कायम करना चाह रही थी, इसलिए उसने ज़्यादा स्पीड पकड़ी और जिसकी वजह से वो आइसबर्ग से टकरा गई और उसकी रफ्तार काबू नहीं आई थी। और दूसरा इसका ये था सोने के सिक्कों और मम्मियों से भरा हुआ जहाज़। टाइटैनिक में बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये ना मिस्री मम्बियाँ और सोने के सिक्के भरे हुए थे और बहुत सारा खजाना उसके साथ डूब गया है। तो ये एक ना महज अंदाज़ा ही है। इस जहाज़ की फहरिस्त में सोने के सिक्कों का कहीं भी जिक्र नहीं है। अलबत्ता वाइट स्टार नामी जहाज़ 1917 में सोने के सिक्के ले जाते हुए डूब गया था और ये उसकी हकीकत। तीसरा ये माना जाता है शैंपियन की बोतल नहीं खोली जा सकी। जब इसकी इफ्तिताही तकरीब हो रही थी तो बहुत से लोग ना ये बोल रहे कि जब शैंपियन खोलते हुए उसका ढक्कन उड़ता है, तो इसका ये हुआ था जब इसकी इफ्तिताही तकरीब हो रही थी तो शैंपियन का ढक्कन ऐसे नहीं उड़ा था। पर ये भी अफवाहें है, ऐसा बदशुकनी का अलामत समझा जाता है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं थी। और चौथी और इसकी अफवाह एक ये थी कि 3rd क्लास के मुसाफिरों को लाइफ बोर्ड से नहीं दी गई थी। उसका ये था कि 3rd क्लास के मुसाफिर निचले खानों में थे, वो उन्हें आने में देर हो गई थी। ये भी सिर्फ इल्ज़ाम ही है। ये मूवीज़ में भी दिखाया, ये मूवी जो टाइटैनिक मूवी बनी थी उसमें भी यही दिखाया गया था कि ये इसमें नहीं दी गई थी क्योंकि 3rd क्लास के जो मुसाफिर थे उनको लाइफ बोर्ड से नहीं दी गई थी, क्योंकि उसमें जो है हीरो होता है वो भी मर जाता है। तो बाकी फिर उसका जो पांचवा ये था कि लाइफ बोट्स में चढ़ने के वो खवातीन को ज़्यादा बचा रहे थे। तो इसका ये भी कहा गया था कि लाइफ बोट्स में चढ़ने के लिए खवातीन का लिबास पहना गया था। ऐसा कोई वो नहीं था, किसी ने कोई खवातीन का लिबास, हर किसी को अफरा तफरी थी, हर किसी को ये अपनी पड़ी हुई थी। ऐसे ये सब अफवाहें हैं। तो इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना हुआ है। अच्छा, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान को साफ सुथरा रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।